नियत अच्छी है, तुम्हारी नियत ऐसी नहीं है कि इससे काम निकाला बाद में लात मार दी, काम निकाला और बाद में धक्का दे दिया। अगर तुम्हारी नियत और तुम्हारी नीति, मतलब नीति से मतलब है कि तुम विचार कर कर बैठे हो कि मैं खुद भी गलत नहीं करूंगा और दूसरे को भी गलत नहीं करने दूंगा, तो ये तुम्हारी नीति श्रेष्ठ है। एक नियत को श्रेष्ठ रखिए, दूसरा नीति को श्रेष्ठ रखिए और तीसरा नियम। अपने जीवन में एक नियम अवश्य, मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिव की आराधना करना है, शिव की अर्चना करना है, शिव की चाकरी करना है, ये तुम्हारा नियम। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति तो मेरा देवता है। तुमने नियम बना लिया कि मैं अपने पति के रोज चरण छूंगी, मैं अपने घर के बुजुर्ग का, घर के बड़ों का रोज चरण छूंगी। कोई एक नियम, पक्षी को दाना देने से लेकर चींटी को थोड़ा सा अन्न का भाग देना, पक्षी को दाना देना, मछली को दाना देना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ता की रोटी निकालना, या अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अतिथि देवो भव। क्या कभी आप लोगों ने विचार करा कि हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया? क्यों दिया गया? लिंग पुराण की एक कथा आती है और लिंग पुराण की कथा में कहा गया कि अतिथि देवो भव। एक सुदर्शन नाम के मुनि हुए, ग्रस्त थे। और सुदर्शन मुनि ग्रस्त आश्रम में रहने वाले अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन आनंद के साथ जीते थे। आप जितने बैठे हो, जितने भी यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, या इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, तुम भी एक मुनि हो। तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। घर में रहने वाला भी एक संत होता है, घर में रहने वाला भी एक मुनि होता है, घर में रहने वाला भी एक ऋषि होता है। इसलिए उसको ग्रस्त मुनि कहा गया है, ग्रस्त ऋषि कहा गया है, ग्रस्त संत। एक ग्रस्त संत। ये जितने पुरुष बैठे हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में, या अन्य आए हुए बांधव जितने भी बैठे हुए हैं, जितने पुरुष गण बैठे हैं, आप सब संत हो, ग्रस्त संत, ग्रस्त साधु, ग्रस्त सन्यासी, ग्रस्त तपस्वी। बाहर रहने वाला संत जो अपने घर को सब कुछ छोड़ देता है, वो नदी के तट पर, मंदिर में, एकांत में, कहीं वन में जाकर बैठ जाता है। वो एकांत में बैठ गया और वहां बैठकर उसने अपना तप, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण वहां किया। पर घर में रहने वाला एक पुरुष अपने बच्चों का भी पालन कर रहा है, पत्नी का भी पालन कर रहा है, माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखकर उनकी भी औषधि, दवाई, गोली सब करवा रहा है, और साथ में कमाने भी जा रहा है, और आते जाते समय मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है। समझ लो वो संत ही है, साधु।
एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे। लिंग पुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे मुनि थे, अपने बच्चों के लिए कार्य करते थे, परिवार को संभालते थे, पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करते थे और खाने पीने की व्यवस्था कर कर बच्चों की अच्छी परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उनका ध्यान रखना, घर में बुजुर्ग हैं उन माता पिता के लिए औषधि की व्यवस्था करना, साथ में भगवान शंकर की भक्ति करना, भगवान शिव का स्मरण। अब एक दिन सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने सुदर्शन मुनि से कहा कि मैं बच्चों में व्यस्त रहती हूं, बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा पाती हूं, भगवान का भजन नहीं कर पाती हूं। कोई सरल सा तरीका बता दो जिससे मुझे शिव मिल जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसका कोई सरल तरीका मुझे। अब तीनों चीजें जुड़ रही है यहां, नियत भी ठीक है सुदर्शन मुनि की पत्नी की, नीति भी ठीक है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मैं सत्मार्ग पर चलूं, और नियम अपने पति से पूछ रही है कोई ऐसा बता दो कि मुझे मेरे शंकर भगवान का दर्शन हो, ऐसा नियम बता। कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जिससे शंकर भगवान का मुझे दर्शन हो, वो उपाय बता। सुदर्शन मुनि ने कहा कि तुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तू व्यस्त रहती है, भोजन बनाती है, माता पिता को खिलाती है, परिवार में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, थक जाती है, तुझे मैं क्या उपाय बताऊं। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मुझे शिव मिले। तब सुदर्शन मुनि ने कहा कि एक काम करो, कोई भी अतिथि अपने घर में आए उसकी सेवा दिल से करना, भोजन मांगे भोजन दीजिए, पानी मांगे पानी दीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था करना, एक ना एक दिन तुम्हें शिव का दर्शन जरूर होगा, शंकर जरूर होगा। मेरे बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, पति, ये सब भी तो घर के अंतर्गत हैं। अब इनके लिए तो कहा, अगर घर में अतिथि आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, अतिथि का यदि तुम सत्कार कर रही हो, सम्मान कर रही हो, तो उसमें सब कुछ समाया, सब कुछ। माता पिता भी उसमें समाहित हैं, बच्चे भी उसमें समाहित हैं, सर्वस्वता उसमें समाहित है। आप सेवा करो, ठीक है। अब सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना दिया। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना लिया कि अब घर में कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, उसका सत्कार करती है। और समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आज शंकर भगवान ने एलईडी बंद है क्या कि आवाज नहीं आ रही है? शंकर भगवान ने परीक्षा ली।
और सुदर्शन मुनि की परीक्षा लेने के लिए शिव जी अपनी धर्म पत्नी को बोल कर गए पार्वती जी को कि आज मैं एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। एक जन को भेजिए ना, थोड़ा सा मालूम कर लो। लेडी है। आज मैं जाकर एक गृहस्थ मुनि की, एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेकर आ गया। और भगवान शंकर जाने लगे तो पार्वती जी ने उनको रोका। आप जा तो रहे हो, बहुत भोले हो, मैं जानती हूं कि तुम जाओगे और अगर उसने तुम्हारी सेवा करी, परीक्षा में पास हो गई तो तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम जा तो रहे हो, मना नहीं है, पर थोड़ी सावधानी रखना। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है ना, पत्नी अगर मायके भी लेकर जाती है तो साथ लेकर जाती है, शादी में भी जाती है तो साथ जाती है। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है तो पत्नी को उससे भय लगा रहता है कि ये कहीं कुछ बोल ना दे, ये कुछ कहीं दे ना दे, ये कुछ प्रदान ना कर दे, ये कुछ ऐसा ना कर दे। उसके सोचना पड़ता, उसे बहुत सोचना, बहुत सोचना। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख कारो, दया करी न दर्शन हो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो, दया करी दर्शन हो। अब पार्वती जी को चिंता लगी कि तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला, तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है। कहीं तुम उनकी परीक्षा में पास होकर कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना जैसा तुमने भस्मासुर को दिया था। एक कंगन भस्मासुर ने तुमसे मांग लिया था और तुमने अपने हाथ का कंगन निकाल कर उसको दे दिया था और कहा कि इसको पहन ले, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और वो तुम्हारे ही पीछे पड़ गए। प्रैक्टिकल तुम पर कर रहा था। आज के समय में उपदेश देना बहुत सरल है। गूगल पर सर्च करना, यूट्यूब पर निकालना, ढेर सारे मोटिवेशन स्पीच देने वाले मिल जाएंगे। और मालूम पड़ता है कि वो खुद भी डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। आज के समय में उपदेश देना सरल है, पर उस उपदेश को अपने ऊपर धारण करना दुनिया का सबसे कठिन काम। एक तरफ ये कह देना कि मोह में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, प्रपंच में मत पड़ो, संसार के बंधनों से दूर रहो। दूसरी तरफ अपने मोबाइल पर देखते रहना कि अपनी कितने
यदि आप संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, तो फिर आपको विरक्ति का भाव आना चाहिए, आपके अंदर कामक्ति का नहीं। कितना जुड़ा, कितना प्राप्त हुआ, कितना लिया, कितना दिया, कितना करा, उससे मतलब। और आप सबको आज बड़ी प्रसन्नता होती होगी देखकर कि कुबरेश्वर धाम पर आने वाले सभी भक्तों ने पहले पूर्व में देखा होगा, छोटी सी जगह थी, छोटी सी जगह से उसको धीरे धीरे बड़ा करते 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 धर्मशाला, हॉस्पिटल, अब धीरे से बच्चों के लिए, उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए गुरुकुल की तैयारी भी चालू हो गई है। गौशाला के बाद में पास में नंदीशाला की, जो गाय के बछड़े होते हैं, बैल, उनको लोग काटने के लिए भेज देते हैं, तो उन बैलों की रक्षा के लिए नंदीशाला की व्यवस्था। नंदीशाला एक हॉस्पिटल की रचना शायद 15-20 दिन के अंदर उसकी भी शुरुआत आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। जो यात्री आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, उनका निःशुल्क सारा इलाज हो सके, उनके लिए हॉस्पिटल की रचना करिए। भोजनशाला आप देखते होंगे निरंतर रोज, अभी तो आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, तो बड़ा भोजनशाला चल रहा है।